नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी गाड़ी की बात करेंगे जिसने एक समय भारतीय सड़कों पर राज किया, खासकर ग्रामीण इलाकों और टैक्सी सेगमेंट में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा सूमो की। लेकिन फिर एक दिन टाटा ने इसे बनाना बंद क्यों कर दिया? आखिर क्या कारण थे कि एक इतनी पॉपुलर गाड़ी को बंद करना पड़ा? चलिए जानते हैं। टाटा सूमो को 1994 में लॉन्च किया गया था। एक रफ एंड टफ यूटिलिटी व्हीकल थी जिसे खासकर ग्रामीणों इलाकों की सड़कों पर बड़े परिवारों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, ज़्यादा सीटिंग फैसिलिटी और कम मेंटेनेंस ने इसे लोगों का पसंदीदा बना दिया। सूमो ने टाटा मोटर्स को कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अपनी पहचान बनाने में बहुत मदद की। सूमो ने उस समय महिंद्रा की गाड़ियों को कड़ी टक्कर दी और खूब बिक्री की। तो फिर क्या हुआ कि एक इतनी कामयाब गाड़ी को बंद करना पड़ा? इसके कई कारण थे। समय के साथ भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में बहुत बदलाव आया। नई नई कंपनियां आई, नई टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर गाड़ियां लॉन्च होने लगी। महिंद्रा बोलेरो और बाद में नए डिज़ाइन वाली एसयूवीएस ने सूमो के लिए चुनौती खड़ी कर दी। सूमो का पुराना बॉक्सी डिज़ाइन अब ग्राहकों को उतना लुभा नहीं रहा था। आजकल गाड़ी खरीदते समय सुरक्षा सबसे पहले देखी जाती है। एयरबैग्स, एबीएस जैसे फीचर्स अब स्टैंडर्ड बन गए हैं। टाटा सूमो अपने पुराने प्लेटफॉर्म की वजह से इन मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स को आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर पा रही थी। नए सुरक्षा मानकों जैसे क्रैश टेस्ट नॉर्म्स को पूरा करने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। 2020 में भारत में BS6 एमिशन नॉर्म्स लागू हुए। इन नए नियमों के तहत गाड़ियों में होने वाले प्रदूषण को कम करना जरूरी हो गया था। सूमो के पुराने इंजन को BS6 में अपग्रेड करना बहुत महंगा और तकनीकी रूप से चुनौती भरा काम था। टाटा मोटर्स ने शायद यह महसूस किया कि इतना निवेश करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि गाड़ी की बिक्री पहले ही गिर रही थी। ऊपर बताए गए कारणों की वजह से टाटा सूमो की बिक्री लगातार गिरती जा रही थी। कम बिक्री का मतलब है कम मार्जिन प्रॉफिट। ऐसे में किसी भी कंपनी के लिए एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है जो अब ज़्यादा कमाई नहीं कर रही हो। टाटा मोटर्स ने अपनी रणनीति बदली और नई मॉडर्न गाड़ियों पर फोकस करना शुरू किया, जैसे नेक्सन, हैरियर और सफारी। टाटा सूमो का प्लेटफॉर्म काफ़ी पुराना हो चुका था। नई टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन को इसमें शामिल करना मुश्किल था। नए ज़माने के ग्राहक अब ऐसे गाड़ियाँ चाहते थे जो सिर्फ मजबूत न हो बल्कि स्टाइल में भी अच्छा हो, आरामदायक हो और मॉडर्न फीचर से लैस हो। इन सभी कारणों को देखते हुए टाटा मोटर्स ने 2019 में टाटा सूमो का प्रोडक्शन बंद करने का फैसला किया। यह एक युग अंत था। सूमो ने बेशक भारतीय सड़क पर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, लेकिन बदलते समय और मार्केट की ज़रूरतों के आगे उसे अलविदा कहना पड़ा। हालांकि सूमो की विरासत आज भी कायम है। कई लोग आज भी इसकी मजबूती और